लखनऊ से कानपुर के बीच का एक्सप्रेसवे, बलिया लिंक एक्सप्रेसवे और इस प्रकार के लगभग 6 एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन हैं। शेष पर कार्य होने जा रहा है। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना मजबूत कर देंगे, इतना मजबूत कर देंगे कि उत्तर प्रदेश को समृद्ध होने से कोई रोक नहीं सकता है, कोई वंचित नहीं कर सकता है। और यही तो इस नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की पहचान है। यही पहचान है बहनों और भाइयों। पहले 2017 के पहले पता ही नहीं लगता था गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है, ये पता ही नहीं लगता था। बहनों और भाइयों, विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता। जो लोग जाति के नाम पर बांटने वाले लोग हैं, ये वही लोग हैं जिनको सत्ता मिली थी जाति के नाम पर तो बांटते थे, लेकिन जब सत्ता में आते थे तो सत्ता में आने पर तब ये लोग अपने परिवार की बात करते थे। अभी आप मुझे बताइए, 60,244 पुलिस भर्ती हुई है ना? आजमगढ़ के लोग भर्ती हुए हैं कि नहीं हुए हैं? मुझे बताओ, भर्ती हुए हैं ना? आप मुझे बताओ, किसी से कोई पैसा मांगा है क्या? सबका विश्वास और सबका प्रयास यही है जिसमें सबकी भागीदारी होगी, कोई भेदभाव नहीं होगा। अब तो आजमगढ़ का नौजवान कहीं जाएगा देश के अंदर और दुनिया के अंदर, केवल ये बोल दे मैं उत्तर प्रदेश से हूं, तो लोग बड़े सम्मान के साथ देखेंगे। उत्तर प्रदेश का मतलब उत्तर प्रदेश जिसने विरासत और विकास का एक अद्भुत समन्वय स्थापित किया है। महाकुंभ प्रयागराज, महाकुंभ प्रयागराज, अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण होना, काशी में काशी विश्वनाथ धाम का होना, मां विंध्यवासिनी धाम का विकसित होना, चित्रकूट धाम का विकसित होना, ये सभी आज एक नई पहचान दिला रहे हैं। और अब तो मथुरा वृंदावन की तरफ हम भिड़ चुके हैं। मथुरा वृंदावन में भी हमारा कार्य प्रारंभ हो चुका है। बहनों और भाइयों, ये पहचान है नई यूपी की। हम विरासत का भी संरक्षण करेंगे, विकास भी करेंगे। हम राम और कृष्ण की परंपरा पर, भगवान विश्वनाथ की परंपरा पर, मां विंध्यवासिनी की परंपरा पर, रागे राघव की परंपरा पर, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की पावन परंपरा को और महर्षि दुर्वासा की भी परंपरा को, बाबा भृगु की परंपरा को भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। नौजवान के लिए रोजगार और नौकरी की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। बेटी और व्यापारी को सुरक्षा दी जा रही है। हर एक नागरिक को सुरक्षा की गारंटी दी जा रही है। और सुरक्षा पर जिसने सेंध लगाने का कार्य किया तो उसके लिए यमराज का टिकट भी उसे उपलब्ध करवाया जा रहा है। बहनों और भाइयों, यह आवश्यक है कि जो दूसरों की सुरक्षा के लिए खतरा बने, उसके लिए पहले से ही एक टिकट रिजर्व करवा दो, रिजर्व करवा दो। और बहनों और भाइयों, यही कहने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं, आपसे कहने के लिए विकास की रफ्तार थमेगी नहीं, अनवरत आगे बढ़ेगी, क्योंकि यही विकास विकसित भारत का आधार बनेगा। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश और आत्मनिर्भर भारत का आधार बनेगा। और उसका आधार बनने वाला है एक्सप्रेसवे और हाईवे। आजमगढ़ में आज विश्वविद्यालय बन गया है और साथ साथ यहां के मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग कॉलेज का भी निर्माण हो चुका है। बहनों और भाइयों, ये एक नई पहचान दिला रहा है आप सबको। और इस पहचान के लिए आज हम सब आपके पास आए, आपसे कहने के लिए। इन्होंने अपने परिवार की चिंता की, अपनी जाति की भी चिंता नहीं की, केवल परिवार की चिंता की।
किसी गैर सिपाही वासी को यहां से सांसद बना करके भेजने का काम किया था तो भारतीय जनता पार्टी ने ही किया था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। देखो, निरुआ सांसद बना, नीलम सोनकर सांसद बनी, तो विकास आजमगढ़ में द्रुत गति से आगे बढ़ा। मुझे बताओ, आपने मुख्यमंत्री को यहां से चुनाव जिता के भेजा था, वो विश्वविद्यालय नहीं दे पाए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे नहीं दे पाए। कितना बेवकूफ बनाया था पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के नाम पर। 340 किलोमीटर का लंबा एक्सप्रेसवे शिलान्यास कर दिया, अलाइनमेंट भी नहीं पता, और जमीन एक भी इंच नहीं खरीदी। जब 6 महीने के बाद 17 में मैं आया, मैंने कहा भी क्या हुआ, क्या प्रोग्रेस है? कहा साहब जीरो। मैंने कहा क्यों जीरो है? कहा साहब जमीन ही नहीं तो एक्सप्रेसवे बनेगा कहां पे? मैंने कहा फिर ये टेंडर कैसे हो गए? टेंडर कर दिए गए थे 15,200 करोड़ के। एक्सप्रेसवे की चौड़ाई थी मात्र 110 मीटर। मैंने तब उस समय के जो नए सीओ बनाए गए थे यूपीडा के, श्री अवनीश अवस्थी जी से कहा, मैंने कहा अवस्थी जी एक काम करिए, यह 110 नहीं अब 120 मीटर चौड़ा होना चाहिए। बाई चांस हमें इस एक्सप्रेसवे के साथ जब हम हाई स्पीड, सेमी हाई स्पीड ट्रेन का संचालन भी करेंगे तो उसके लिए हमें जमीन चाहिए होगी, तो एक साथ हम उसके साथ एक्सप्रेसवे के साथ उसको भी दौड़ा सकें। जमीन खरीदिए, इसको पुराने टेंडर को कैंसिल करिए और फिर इस कार्य को आगे बढ़ाइए। आप सोचिए, वे 110 मीटर चौड़ा 2016 में 15,200 करोड़ रुपए में बना रहे थे। एक भी जमीन नहीं खरीदे, काम प्रारंभ ही नहीं वो कर पाए, टेंडर आवंटित कर दिए। हम लोग आए, हमने कैंसिल किया, जमीन खरीदना प्रारंभ किया, और जमीन खरीदने के बाद जब हम लोगों ने टेंडर किए तो बहनों और भाइयों, वही एक्सप्रेसवे 11,800 करोड़ रुपए में बना करके हमने समर्पित कर दिया आपको। ये 3,000-4,000 करोड़ रुपए की जो डकैती डाल रही थे, कौन डाल रहे थे? ये वही लोग हैं जो आज आपको गुमराह करने के लिए फिर से ईमानदारी का चेहरा दिखाने के लिए आपके पास आएंगे। वे विकास नहीं करते थे, वे तो मुंबई की डी कंपनी को पालते थे, डी कंपनी को, दाऊद गिरोह को पालते थे, पार्टनरशिप करते थे, उनके साथ मिलकर के बंदर बांट करते थे, सुरक्षा में सेंध लगाते थे। कोई आतंकी वारदात होती थी, बदनाम आजमगढ़ होता था, पहचान का संकट मेरे इन नौजवानों के सामने आता था। आज तो ऐसा नहीं है। देश की सुरक्षा में सेंध कोई लगाएगा तो आजमगढ़ की पहचान पे संकट नहीं आएगा, बल्कि संकट पैदा करने वाले को पहले से ही जहन्नुम का टिकट दे दिया जाएगा कि जाओ भाई। देश की सुरक्षा पर कोई खिलवाड़ नहीं, ये नया भारत है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से देश के दुश्मनों को स्पष्ट संदेश भी दे दिया है। आएगा, आतंकवाद को प्रेरित और प्रोत्साहित करेगा तो घुस करके मारेंगे, चाहे वह सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, ऑपरेशन सिंदूर हो। भारत के बहादुर जवान दुश्मन की माद में घुस करके निकाल बाहर करेंगे और देश की सुरक्षा वालों का काम तमाम करेंगे। और आज देख रहे हैं आप 2007-8 में सिविल नेशनल इंटर कॉलेज, सिविल नेशनल कॉलेज में अजीत राय नाम के एक लड़के की हत्या मात्र इसलिए कर दी थी क्योंकि उसने रिपब्लिक डे पर उसने वंदे मातरम गाने की वकालत की थी।
केवल इसी में उनकी हत्या कर दी। आज कोई दुस्साहस नहीं कर सकता। आज आप वंदे मातरम बड़े शान से गाइए। राष्ट्र की आन बान शान के प्रतीक तिरंगा यात्रा भी आपने ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में निकाली। लोक माता अहिल्याबाई होलकर को सम्मान दिया। कोई आपका बाल बांका नहीं कर पाया।